जैसे तेरे बिन सारा संसार अधूरा है, एक प्यार के रंग बिना त्योहार अधूरा है। कैद बस सिंदूरदानी में हमारा प्यार है, एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। मैं वचन सारे निभाऊं जानकी के राम सा। ये जो वीडियो है, अभी आपने गाना गाया, तो जब इसका लिंक मिलेगा तो क्या प्रेमिका तक पहुंचेगा या नहीं? प्रेमिका तक तो स्वाभाविक सी बात है पहुंचेगा। सत्य बात यह है कि मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गाना लिख दे, पूरी चीजें लिख दे, कविताएं लिख दे और प्रेमिका ना हो। चढ़ेगा रंग होली का अटल टीवी के चैनल पे, चढ़ेगा रंग होली का अटल टीवी के चैनल पे। ये होली गीत गूंजेंगे अटल टीवी के चैनल पे, ये होली गीत गूंजेंगे अटल टीवी के चैनल पे। तुम्हारे ओठ की मुस्कान हम हर बार लाएंगे, तुम्हारे ओठ की मुस्कान हम हर बार लाएंगे। हमारे गीत गूंजेंगे अटल टीवी के चैनल पे, हमारे गीत गूंजेंगे अटल टीवी के चैनल पे। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, इतनी अच्छी लाइनें। देखिए, पहले बात तो आपका बहुत स्वागत है अटल टीवी पर, और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है, इनको आपने ज़्यादातर सुना होगा, प्रेम, मोहब्बत, तमाम तरीके की ये कविताएं लिखते रहते हैं, और इनका नाम है योगेंद्र। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। पहली बात तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि कैसे इस सफ़र की शुरुआत जो है, कवि कैसे बनना हुआ, कैसे बचपन से ही ये शौक था या अभी अचानक से ऐसा हुआ? बचपन से तो यूं कहें कि घर में कोई ऐसा ना कवि था, और चूंकि मैं पत्रकार भी हूं, तो पत्रकार स्वाभाविक सी बात है, उसके एक मन में जो उसके अंतरात्मा में बैठा होता है, एक बड़ा साहित्यकार बैठा होता है। आप अपने अंदर तलाशेंगे तो आपको एक अच्छा साहित्यकार मिलेगा, और मुझे लगता है पत्रकारों को अच्छी समझ होती है साहित्य की। तो इसी वजह से मैं 2017 में एक कार्यक्रम को सुन रहा था, और चूंकि डॉक्टर कुमार विश्वास जी, मैं उनको ये समझिए कि मेरे जिंदगी में मेरे लिए भगवान के समान है। हिंदी साहित्य को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का काम उन्होंने किया, और मैं उनका ये समझ सकती हैं आप कि मैं डिवोटी हूँ उनका। उनको मैं अक्सर बचपन से सुनता रहता था, जब से मेरे समझ है। मैं रेडियो पे भी उनको सुना हूँ, जब वो रेडियो पे आते थे, कानपुर विश्वविद्यालय में थे, तब से मैं उनको सुन रहा हूँ। तो एक मन में ये था कि काश मैं भी किसी मंच पे पहुँचूँ। तो एक अवसर आया ऐसा, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में था, तो धीरे धीरे हमारे कई साथी ऐसे थे जो अच्छे साहित्यकार थे, उनकी संगति में मैं आया। तो उनके साथ साथ पहले जाना शुरू किया, सुनना शुरू किया, फिर मंच पे एक आने का एक माध्यम मिला, तो मैं उस माध्यम से मंच पे पहुंचा, और आज ईश्वर की दया से इस इतनी कम उम्र में जो ऊंचाइयां हमने हासिल की हैं, वो सब प्रभु की कृपा है, सबका आशीर्वाद है। पत्रकारिता, और आपने कहा कि हर पत्रकार के मन में एक साहित्यकार जो है होता है, और सफ़र थोड़ा सा कहते हैं ना कि एकदम फील्ड ही चेंज कर दिया आपने, एक कवि बन गए। और मतलब क्या लगा था कि पत्रकारिता, क्योंकि पत्रकारिता तो क्या फेम है, उसमें इतना मतलब सब कुछ है, नाम है, तो ऐसा क्यों आपको लगा कि हम कवि ही बन जाए? और क्या लगा था कि हम इस सफ़र तक कितनी ऊंचाइयों तक हम जा पाएंगे? क्योंकि चैनल पे ही बैठे हैं, हाँ। तो मीडिया को लेके हम कुछ कह तो सकते नहीं और जो भी चीज़ें हैं, चूंकि ऐसा नहीं है, 7 साल हमने काम किया मीडिया में, हाँ। अभी भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पर यह है उतनी सक्रियता मीडिया को लेके मेरे अंदर नहीं रही। अब ज़्यादातर व्यस्तता साहित्य के क्षेत्र में रहती है, कार्यक्रमों में रहती है। एक मतलब जीवन जहाँ होता है ना कि सुकून कहाँ हमें मिल रहा है। जर्नलिज्म में हमने देखा है कि देखिए, जर्नलिज्म तो यहाँ पर ये एकदम अलग ही हो गया टॉपिक। मैं अपने मुद्दे पर आती हूँ कि ज़्यादातर आप प्रेम, मोहब्बत इसी को लेकर लिखते रहते हैं, कभी कुछ अलग नहीं सोचा? ऐसा ही क्यों? क्या कुछ दिल में अपनी ही बात होती है, वही व्यक्त करते हैं, या फिर दूसरों की बातें? इसको ये भी कहा जा सकता है कि हाँ, शुरू से भी कुछ तो बातें ऐसी हैं, कुछ जीवन में व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं, मैं उससे परे नहीं हूँ, मैं भी एक सामान्य इंसान हूँ। हमने भी प्रेम किया है, और ईश्वर की ये दया है कि मुझे प्रेम मेरा मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रेम को देखिए, प्रेम में ईश्वर का वास होता है,
और ईश्वर की प्राप्ति के लिए उसका चिंतन करना पड़ता है। तो मैं सन्यासी तो हो नहीं सकता हूँ, गृहस्थ जीवन में हूँ, परिवार के साथ हूँ, समाज के साथ हूँ, इष्ट मित्र हैं, एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास रहता है, ईश्वर से वही कहता रहता हूँ। तो प्रेम को समझना वास्तव में ईश्वर को समझने के बराबर है। और जो मैंने जिया है मैं वही लिखता हूँ। तो जरा प्रेम पर कुछ पंक्तियां जो है दर्शकों को भी सुनाइए। चूंकि होली की बहार है और प्रेम की बात अगर की जा रही है तो होली की बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं चार पंक्तियों से आप सबको जोड़ता हूँ। अटल टीवी के जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको होली की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज इस अवसर पे आपने हमें यहाँ बुलाया है, इसके लिए आपका, अटल टीवी का धन्यवाद। चार पंक्तियां देता हूँ, क्या भाव होते हैं नायक के मन में होली के दिन, क्या नायिका से कहती है। आप यूँ समझ सकते हैं, भी आप मेरी बात करी थी, मैं क्या कहता हूँ अपनी प्रेमिका से। हाथ में हाथ लेके चल दूं क्या, हाँ हाथ में हाथ लेके चल दूं क्या, या की इच्छा को मैं बदल दूं क्या, हाँ या की इच्छा को मैं बदल दूं क्या। आज कल गाल तेरे सूने हैं और एक मुट्ठी गुलाल मल दूं क्या, हाँ एक मुट्ठी गुलाल मल दूं क्या। चार पंक्तियां और देता हूं इसी क्रम की। बहुत बढ़िया आपने गाया है, बहुत बढ़िया। अपनी आँखों में नीर लाया हूँ, हाँ अपनी आँखों में नीर लाया हूँ, और मन में कोई फकीर लाया हूँ। चूंकि मेरा टाइटल है योगी, मन में कोई फकीर लाया हूँ, अंग तेरे लगेगा रंग मेरा, और एक झोली अबीर लाया हूँ, हाँ एक झोली अबीर लाया हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए प्रेम, इनकी जो आवाज़ है, आपकी आवाज़ तो बहुत बेहतरीन है, और जो शब्दों को आपने बयां किया है ना, वो वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं योगी जी, मुझे ये लगता है, क्योंकि योगी जी आपने, अब मैंने बोल ही दिया है तो अब ये भी सवाल मैं उठा ही देती हूँ कि आखिर योगी जी ही नाम क्यों रखा आपने? योगेंद्र नाम है आपका। चूंकि ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। हाँ। और मेरा नाम चूंकि योगेंद्र है, तो जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने कहा कि अपना टाइटल तुम, मैं बहुत कुछ सोचा कि पूछा गुरुजी क्या लिखूं, एक उपनाम होना चाहिए जो जिससे लोग मुझे जाने, हमारी उसकी पहचान एक बने। तो साहित्य के क्षेत्र में पहचान के लिए योगी, कवि योगी के नाम से लोग हमको जानते हैं, कवि योगेंद्र योगी के नाम से। तो चूंकि नाम से मिलता हुआ है योगेंद्र और योगी, कहीं योगी जी से तो प्रभावित नहीं होके किया है? से प्रभावित मैं, देखिए वो संत है और दूसरा सूबे के माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो आपने बहन भी रखा है? भगवान, मुझे चूंकि मैं, एक तो सबसे बड़ी बात है मैं ब्राह्मण हूँ, और मैं टीका भी लगाता हूँ, मैं चोटी भी रखता हूँ। मेरे मतलब ये आप कह सकते हैं कि संस्कार ही ऐसे मिले हैं। तो भगवान से प्रेम तो हमको हाई है, तो योगी जी से तो स्वाभाविक सी बात है, प्रेम रहेगा ही रहेगा। और राम को मानने वाले जो भी लोग हैं मैं उनसे सबसे प्रेम करता हूँ। हमारे एक मुस्लिम मित्र हैं, वो मेरे साथ कई बार अयोध्या गए हैं, वो दर्शन करते हैं, मैं उनसे भी बड़ा प्रेम करता हूँ। तो योगी जी मेरे लिए कुछ ऐसा खास नहीं कि विशेष योगी जी हैं, एक सामान्य इंसान की तरह, एक संत की तरह मैं उनको मानता हूँ। और चूंकि प्रेम उनके अंदर भी है, ऐसा नहीं है इस संसार में जिसके अंदर प्रेम नहीं वो मनुष्य नहीं है, ये मेरा अपना मानना है। दुनिया भी हो सकता है इस बात को माने। तो प्रेम की बात, चूंकि आज होली का अवसर है, यहाँ मैं कोई ऐसी राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक जो पत्रकार वाला कीड़ा है ना अंदर, वो कहीं ना कहीं कभी कभी काटने लगता है। पंक्तियां और सुनाइए, क्योंकि आपकी जो पंक्तियां हैं ना वो एकदम दीवाना बना देने वाली पंक्तियां हैं। क्योंकि अगर हमें ही बना दिया है तो फिर जनता जो देख रहे हैं, दर्शक जो देख रहे हैं, वो तो फिर आपको और सुनना चाहेंगे। अच्छा, होली गीत सुनना चाहेंगे दर्शक जो भी हमारे, तो होली गीत तो मैंने मुक्तक 2 और देता हूँ, इसके बाद एक प्रेम गीत अच्छा सा देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपसे एक बात बोली थी कि मैं जो लिखता हूँ उसको मैं जीता हूँ, मैं वही लिखता हूँ। जो मेरी जिंदगी में घटित होता है वो, मेरा सवाल भी वही था आपसे, जो मेरे जीवन में जो भी घटित होता है वो मेरी कलम में आ जाता है। ये माँ शारदे की अपार कृपा है। 4 पंक्तियां और देता हूँ होली से रिलेटेड, इसके बाद एक प्रेम गीत और अच्छा सा प्रेम गीत देता हूँ। रंग यहाँ अंग में समा जाए, रंग यहाँ अंग में समा जाए, और प्यार अपना सभी निभा जाए,
हाँ प्यार अपना सभी निभा जाए, है उत्सव बड़ी मोहब्बत का, और प्रेम गीतों में सब नहा जाए। हाँ प्रेम गीतों में सब नहा जाए। अब प्रेम गीत की बात कर रहा हूँ तो एक गीत प्रेम का देता हूँ। हमारी जिंदगी में जो हो रहा है, क्या हुआ है, अभी ट्रेंडिंग में भी गीत चल रहा है, इसको एक आध जगह मैं पढ़ा भी हूँ और मेरा बहुत पसंदीदा गीत है। मुझे लगता है कि दर्शकों को भी पसंद आएगा और आपको भी आएगा। क्या भाव होते हैं एक नायक नायिका के मन में जब वो प्रेम में होता है और परिस्थिति उस कंडीशन में वो परिस्थिति ऐसी आती है कि आदमी मतलब विवाह होने की स्थिति आ जाती है, परिवार भी तैयार होता है, समाज भी तैयार होता है, ईश्वर की अपार उसको कृपा कह सकते हैं। तो क्या होता है कि क्या भाव हमारे मन में निकलते हैं कि जिंदगी की हर खुशी पर अब मेरा अधिकार है, जिंदगी की हर खुशी पर अब मेरा अधिकार है। एक लड़की, हाँ एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है, एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। भाव देखिए, रंग मेहंदी का चढ़ा तन मन हथेली हो गया, रंग मेहंदी का चढ़ा तन मन हथेली हो गया, कान में झुमका चढ़ा जीवन बरेली हो गया, कान में झुमका चढ़ा जीवन बरेली हो गया। कैद बस सिंदूर दानी, कैद बस सिंदूर दानी में हमारा प्यार है, कैद बस सिंदूर दानी में हमारा प्यार है। एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। अगला भाव देखिए, हाथ में है हाथ उसका हिचकियों के दिन गए, हाथ में है हाथ उसका हिचकियों के दिन गए, द्वार पूजा की प्रतीक्षा खिड़कियों के दिन गए, द्वार पूजा की प्रतीक्षा खिड़कियों के दिन गए। हर खुशी अब एक परिणय, हर खुशी अब एक परिणय की नदी के पार है, हर खुशी अब एक परिणय की नदी के पार है। एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। अच्छा, नायक क्या वचन देता है, क्या उसके भाव होते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ तक हम चलेंगे। तो नायक के मन में क्या आता है, हमारे मन में क्या आता है, सुनिएगा। मैं वचन सारे निभाऊं जानकी के राम सा, पाँव तुमने रख दिया जीवन बना है धाम सा, पाँव तुमने रख दिया जीवन बना है धाम सा। सबसे पहले तुम, हाँ सबसे पहले तुम, तुम्हारे बाद यह संसार है, सबसे पहले तुम, तुम्हारे बाद यह संसार है। एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। फिर क्या भाव आते हैं, 7 जन्मों तक चलूंगा 7 वचनों के लिए, हर अंधेरा मैं मिटाऊंगा जलाऊंगा दिए, हर अंधेरा मैं मिटाऊंगा जलाऊंगा दिए। सिर्फ तुमको सोचने से, सिर्फ तुमको सोचने से जिंदगी त्योहार है, सिर्फ तुमको सोचने से जिंदगी त्योहार है। एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है, एक लड़की साथ चलने के लिए तैयार है। बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, एक लड़की साथ मेरे चलने के लिए तैयार है। जो ये गाना गाया आपने बहुत बढ़िया है। मतलब जब आप गा रहे थे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप वाकई मतलब उसको फील कर रहे हो, उन पंक्तियों को, क्योंकि ये
हर किसी में ये क्वालिटी नहीं होती है, पत्रकारों की ही बात करें या किसी की भी बात करें, जर्नलिज्म आपने बोला आपका पेशा भी था, तो हर किसी में ये क्वालिटी नहीं है कि वो पंक्तियां लिख तो देगा लेकिन उसको जो व्यक्त करना होगा तो वो उसको वो फील नहीं कर पाएगा। मैंने आपसे कहा भी कि जो मेरे मन में होते हैं जिसको मैं जीता हूँ वो हमारी कलम में आता है, तो स्वाभाविक सी बात है, इसको मैंने लिखा है और बड़ी मेहनत से लिखा है। ये तो असीम कृपा है मां शारदे की जो ऐसा गीत निकल आता है। मुझे कभी कभी खुद से लगता है कि ऐसा कैसे संभव हो गया कि ये शब्द कहाँ से आ गए, तो ये माँ की अपार कृपा है। और हम उसको जब गाते हैं ना तो जीना उसको चाहिए, स्वाभाविक सी बात, जब हमारी रचना है हमको गाना है तो उसको जीना भी चाहिए। जब तक उसको हम जिएंगे नहीं हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो सकती है। अच्छा, ये जो वीडियो है अभी आपने गाना गाया, तो जब इसका लिंक मिलेगा तो क्या प्रेमिका तक पहुंचेगा या नहीं? प्रेमिका तक तो स्वाभाविक सी बात है पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो इसके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, उसके फ्रेंड्स तक पहुंचेगा कि देखो योगेंद्र ऐसा कह रहे हैं, ऐसा गा रहे हैं मेरे लिए, और बार बार उस गीत को गा रहे हैं, जहां पहुंच रहे हैं वहीं उस गीत को गा रहे हैं, सबके बीच उसको रख रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके प्रति मेरा प्रेम है तो मैं गा रहा हूँ इसको। खुशी भी मतलब अपार हो जाएगी सुन के। निश्चित तौर पे। ये बताइए योगेंद्र जी कि अभी तक आप, जैसे कि एक होता है ना कि हम किसी और फील्ड में जब स्विच करते हैं, जैसे जर्नलिज्म ही आप था, उसके बाद आपने अचानक से कवि का ये जो रुख किया, वो कितना कठिन था आपके लिए? क्या परिवार में कोई ऐसा दबाव मतलब पेरेंट्स जो है बोलने लग जाते हैं कि अरे नहीं तुमने अचानक से ये क्या कर दिया, क्योंकि पैसा भी अचानक से नहीं आना शुरू हो जाता है अगर आप चेंज करते हो कोई चीज़? बड़ा स्ट्रगल है, आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो बहुत संघर्ष होता है। और साहित्य देखिए एक साधना होती है, साहित्य कोई व्यापार नहीं है, कोई एक बिजनेस नहीं है जो हम करके इससे पैसे कमाएं। हालांकि आज इस स्थिति में है कि लोग बुलाते हैं, उसका मानदेय देते हैं, मिलता है हमें, भाई आने जाने का सारी चीज़ें निकलती हैं उससे, लेकिन मैंने इसको पेशा नहीं बना रखा है कि हमको नहीं इससे पैसे ही कमाने। दूसरी जो परिवार की आपने बात की, तो मैं इस मामले में तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले कि मैं कुछ भी करूँ तो मुझसे वो ये नहीं पूछते हैं कि बेटा ये ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कभी उस मार्ग को मैंने नहीं अपनाया जो समाज की दृष्टि में, परिवार की दृष्टि में गलत हो। साहित्य एक साधना है और साहित्य हर किसी के बस का नहीं हो सकता है। तमाम ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ें लिख सकते हैं, उनके अंदर भाव बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उसको किसी के सामने प्रेजेंट कर पाना बहुत टफ काम होता है। तो ऐसा कभी मैंने कुछ फील नहीं किया है कि हाँ परिवार से कोई दबाव रहा हो या परिवार कोई सवाल पूछ रहा हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मीडिया से निकल के बस, चूँकि मन, मेरा तो ये मानना है कि जो दिल करे, जो दिल कहे वही करना चाहिए। जो मेरा दिल कहता है मैं वो करता रहता हूँ, मुझे उसी में आनंद मिलता है, उसी में सुखद अनुभूति होती। दूसरा, अभी मैं एक बात आपसे बोला हूँ कि जो मेरी प्रेमिका है, सत्य बात यह है कि मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। मैंने कल्पना रूपी एक प्रेमिका को जिया है, मैं उसको जीता रहता हूँ। और जिस किसी ने, अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गाना लिख दे, पूरी चीजें लिख दे, कविताएं लिख दे और प्रेमिका ना हो। अभी आप एकदम पलट गए बात से। मैं भ्रमित करने का तो स्वभाव मेरा ही है, निश्चित तौर पे। तुम भ्रमित नहीं हो सकते ना, हमको पता है, आपने पहले ही बोल दिया। मैं बोल दिया हूँ, स्वाभाविक सी बात है, मेरा बयान उस पर है, दर्ज हो चुका है। लेकिन जो सत्य बात है कि मैंने कल्पना रूपी एक प्रेमिका को जिया है। मैं जब भी लिखता हूँ तो उसको जी के लिखता हूँ, मैं जब भी लिखता हूँ उसको जी के लिखता हूँ। रही बात प्रेम करने की, तो एक बात और पब्लिकली नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं एक चैनल पे बैठ के मैं कह रहा हूँ, प्रेम के तमाम ऑफर मेरे पास है, तमाम लोग प्रतीक्षा में हैं। जो सही बात है, कई लोग प्रतीक्षा में हैं, लेकिन कारण क्या है, मुझे किसी और से प्रेम है, और जिससे प्रेम है मैं उसको जी रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ। मुझे कविता से प्रेम है, मैं कविता लिखता हूँ, कविता को जीता हूँ। अच्छा, देखिए प्रेम की बात आ गई है तो हम आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे। आखिरी मतलब छोड़ेंगे नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक गीत जो है, जो आपने लिखा हो, कुछ लाइनें आपकी पंक्तियां हो, वो दर्शकों को प्यारा सा सुना के चले जाइए, चाहे वो होली पर हो, चाहे वो प्रेम पर हो। होली पे नहीं, होली पे भी सुनाना चाहिए, क्योंकि प्रेम गीत अभी मैंने एक सुना ही दिया है। होली का भी नया गीत एक लिखा हूँ, वो भी प्रेम गीत है। चूंकि प्यार मोहब्बत का कवि हूँ तो ओज तो मैं लिख नहीं सकता हूँ। तो प्यार मोहब्बत दर्शकों तक भी बरसाइए, हम यही चाहते हैं। बिल्कुल, तो गीत एक रखता हूँ, नया गीत है। और खास बात यह कि मैंने इसको भी कहीं नहीं पढ़ा है, होली के लिए स्पेशली लिखा है। मैं सोचा था किसी मंच से इसको ठोका जाएगा, आज चैनल से इसको ठोक दे रहा हूँ यहीं पे। क्या भाव होते हैं कि नायक क्या सोचता है, नौकरी करते हैं लोग, बाहर रहते हैं, जैसे हमारे तमाम मित्र हैं बाहर रह रहे हैं, अब वो होली पे आएंगे तो तमाम लोगों की शादियां होंगी। मैं तो फिलहाल अभी कुंवारा बैठा हूँ, फिलहाल करने का विचार है। हाँ, करने का विचार है, जब परिवार वाले कर देंगे हो जाएगा। ये तो ईश्वरीय विधान है, लिखा होगा तब हो ही जाएगा। और जिसके साथ होगा उसके साथ अच्छा जीने का प्रयास भी करूंगा। क्या भाव होते हैं
जैसे तेरे बिन सारा संसार अधूरा है, जैसे जैसे तेरे बिन सारा संसार अधूरा है, एक प्यार के रंग बिना त्योहार अधूरा है, एक प्यार के रंग बिना त्योहार अधूरा है। जैसे टेसू के फूलों से पुष्पित डाल मिले, जैसे टेसू के फूलों से पुष्पित डाल मिले, मेरे हाथों के गुलाल को तेरे गाल मिले, मेरे हाथों के गुलाल को तेरा गाल मिले। वैसे तो बाजा, वैसे तो गुलाल का ये बाजार अधूरा है, एक प्यार के रंग बिना त्योहार अधूरा है, एक प्यार के रंग बिना त्योहार अधूरा है। भाई त्योहार कितना भी बड़ा हो और अगर प्रेम नहीं है, उसको हम लोगों के साथ अच्छे से बांट नहीं पा रहे हैं, उस खुशी को बांट नहीं पा रहे हैं, तो फिर उस त्योहार का कोई मतलब नहीं है। त्योहार को जीना चाहिए, प्रेम के साथ जीना चाहिए। अगला भाव क्या होता है, क्या नायक कहता है, कोयल के गीतों को मौसम का संगीत मिले, कोयल के गीतों को मौसम का संगीत मिले, हार इसी में जीत इसी में तेरी प्रीत मिले, हार इसी में जीत इसी में तेरी प्रीत मिले, तेरे बिन सारे जग का व्यवहार अधूरा है, एक प्यार के रंग बिना त्योहार अधूरा है, एक प्यार के रंग बिना त्योहार अधूरा है। और अंतिम भाव क्या है, तेरे होठों पर तितली जब उड़ उड़ कर आए, भाव देखिए, तेरे होठों पर तितली जब उड़ उड़ कर आए, जिसे देख कर योगी का मन भी डिग डिग जाए, जिसे देख कर योगी का मन भी डिग डिग जाए, तेरे बिन इस जीवन का आधार अधूरा है, एक प्यार के रंग बिना त्योहार अधूरा है, हाँ एक प्यार के रंग बिना त्योहार अधूरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए जो इनकी लाइनें थी, जो इनकी पंक्तियां थी, देखिए कितने अच्छे शब्द थे कि एक प्यार के बिना जो है त्योहार अधूरा होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग बाहर रहते हैं ऑफिस के काम से, कभी कुछ चीज़ें होती हैं, परिवार से नहीं मिल पाते हैं, तो आप कितना भी अपने कलीग्स के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, लेकिन जो अपनों का जो प्यार होता है वो कहीं ना कहीं आपसे खोता चला जाता है। सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और 4 पंक्तियां आपके लिए भी दे रहा हूँ, मन में आ गई हैं अचानक, और अटल टीवी के लिए और आपके लिए। आपका साथ पाकर है मन खिल गया, आपका साथ पाकर है मन खिल गया, मखमली मखमली आपका साथ है, मखमली मखमली आपका साथ है, तप्त भू पर सघन मेघ बरसे हो जो, तप्त भू पर सघन मेघ बरसे हो जो, संदली संदली आपका साथ है, संदली संदली आपका साथ है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए मैं अपने लिए भी और अटल टीवी के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप हमें अपना वक्त दिए हैं। और मतलब वक्त देना तो आजकल के टाइम पे लोगों के लिए बहुत, मतलब एक होता है ना कि सब कुछ दे सकते हैं लेकिन वक्त नहीं दे सकते, वक्त को किसी के पास है ही नहीं। तो आप आए, अटल टीवी को अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा, हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा, खूब प्यार दीजिएगा, ये जो वीडियो है उसको लोगों तक पहुँचाइएगा। इनका जो इन्होंने पंक्तियाँ बोली हैं, गीत गाया है, आप सब ने सुना, बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगेगा? आप भी अटल टीवी को प्यार दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए अटल टीवी। नमस्कार।